क्वेश्चन है ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज फ्लोटिंग हाफ इमर्ज इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी, यानी कि यहाँ पे एक लिक्विड है, इस लिक्विड की जो डेंसिटी है, लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा दे रखी है, एक वाटर ड्रॉप है, हाफ इमर्ज है, हाफ बाहर है, इसकी डेंसिटी रो दे रखी है आपको। तो इस केस में इक्विलिब्रियम में है, यानी कि mg लगेगा नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ क्या लगेगा ff, और एक क्या लगेगा सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो ये यानी कि इक्विलिब्रियम में है, तो यानी कि mg इक्वल टू है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन प्लस में ff के। तो यहाँ से यानी कि इक्विलिब्रियम में तभी होगी, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3 पाई r क्यूब इंटू में g इंटू में डेंसिटी कितनी है इसकी रो इक्वल टू सरफेस टेंशन s इंटू में सरफेस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होगा s इंटू में t के बराबर, s इंटू में क्या हो जाएगा t, तो यानी कि सरफेस टेंशन है t और इंटू में 2 पाई r, s इंटू में क्या कर देंगे जो सरफेस टेंशन होती है वो क्या होती है आपके पास फोर्स अपॉन में लेंथ होती है, फोर्स अपॉन में क्या होती है लेंथ, जो सरफेस टेंशन है वो क्या होती है फोर्स अपॉन में लेंथ, या फिर ये बोल सकते हैं एक यूनिट लेंथ जो है जितना फोर्स लगाएगी उसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी s इंटू में l, ये हो जाएगी आपके पास, तो यानी कि 2 पाई r, इसकी सर्कमफेरेंस 2 पाई r, ये आएगी आपके पास प्लस में ff की वजह से कितनी होगी 4/ρvg, कितनी होगी ρvg, रो ऑफ लिक्विड, यानी कि इसकी लिक्विड की डेंसिटी जो दे रखी है वो कितनी है आपके पास सिग्मा, रो v की वैल्यू 4/3 पाई r क्यूब बाई 2, क्योंकि हाफ ही इमर्स्ड है तो जितना इमर्स्ड वॉल्यूम होता है उतना ही लेते हैं इंटू में g, 4 रो डेंसिटी वॉल्यूम इंटू g, ये आ गया आपके पास। तो यहाँ से इस 3 से अगर यहाँ पे एक बार 4/3 पाई r क्यूब g इंटू में रो इक्वल टू यहाँ एलसीएम ले लो 6, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, या एक काम करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने से 6 से, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी ये आ जाएगा आपके पास 6t इंटू में 2 पाई r प्लस में यहाँ पे करोगे 6 इंटू में सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर इंटू में g बाय 6, तो इस 6 से कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2, तो आएगा 8 पाई r स्क्वायर g इंटू में रो इक्वल टू आ जाएगा 12 t पाई r प्लस में सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर g, ये है कि आपके पास वैल्यू। तो यहाँ से 8 पाई r स्क्वायर g रो माइनस में सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर g इक्वल टू आ जाएगा 12t पाई r, 12t पाई r, तो पाई से तो पाई कैंसिल, यहाँ पे एक r है तो एक r से क्या हो जाएगी आपके पास एक r कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास हो दिया 8rg रो माइनस सिग्मा 4rg इक्वल टू 12t के बराबर। तो यहाँ से r कॉमन ले लो, तो r अगर कॉमन लोगे तो यह आ जाएगा आपके पास, या 4 क्या ले लो आप यहाँ पास 4r कॉमन ले लो, तो ये 2g या g भी कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से 4rg अगर हम कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा आपके पास 2 रो माइनस का सिग्मा इक्वल टू 12t, तो यह आ जाएगा आपके पास 3, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दें, r की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 3t बाय में g, ये r स्क्वायर की है √2s माइनस सिग्मा, सॉरी अंडर रूट क्या आएगा इधर, कितना आ जाएगा आपके पास 2 रो माइनस सिग्मा, तो यहाँ पे r की जो वैल्यू है वो आ जाएगी √3t इंटू 10 की पावर में ये -1 g को ऊपर ले जाती हूँ, ये अंडर रूट में 2 रो माइनस सिग्मा, ये आ गया आपके पास r की वैल्यू। तो 3 इंटू में t की वैल्यू है 7.5 10 की पावर -4 न्यूटन सेंटीमीटर है, न्यूटन पर सेंटीमीटर, तो आ जाएगी 7.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर इंटू 10 की पावर -1 डिवाइड बाय में √2 सिग्मा माइनस रो, 2 रो माइनस सिग्मा, तो ये आएगा आपके पास 22.5 इंटू 10 की पावर -3 अंडर रूट डिवाइड बाय में √2 रो माइनस सिग्मा, ये आएगी आपके पास वैल्यू।
तो यहाँ से r की वैल्यू अगर देखोगे तो इसको लिख सकती हूँ √225 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइड बाय में 2 रो माइनस सिग्मा पूरे का अंडर रूट, तो आएगा 15 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाय में √2 रो माइनस सिग्मा। यही आपके पास मीटर में, ये किस में आई है, मीटर में। तो इस केस में इसने पूछे सेंटीमीटर में, तो कितनी आ जाएगी, आर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 15 डिवाइड बाय √2 रो माइनस सिग्मा सेंटीमीटर में। तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा।